दोस्तों नमस्कार, मैं हरिंदर पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कोरोना और लॉकडाउन ये नाम पहली बार तो नहीं सुने हैं और ना ही ये नाम किसी परिचय का मोहताज है। दोस्तों, मैं कितना अच्छा बोलूँगा और कितना बुरा बोलूँगा मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी बोलूँगा दिल से बोलूँगा। वैसे तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो मुझसे बेहतर हैं, मुझसे योग्य हैं और मुझसे जानकार हैं। वो हर चीज़ को भली भांति जानते हैं, लेकिन एक इंसान होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, एक भारतीय होने के नाते, एक भारत के जागरूक नागरिक होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपना कर्तव्य भली भांति निभाऊँ। अक्सर हमारे दिमाग में आता है और हमारे क्या हर किसी के दिमाग में आता है कि लॉकडाउन ओपन मतलब कोरोना ख़त्म, लॉकडाउन का खुलना मतलब कोरोना का अंत होना। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बीमारी एक बार आ गया है वो बीमारी यथावत अर्थात निरंतर रहेगा और उस बीमारी से बचना हमें है और बचने का जो भी उपाय है वो हमें करके चलना है। अब लॉकडाउन जैसे ही ओपन हुआ है, लोगों में कहीं ना कहीं लापरवाही आया है और यही वो समय है जहां हमें सबसे ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है। वैसे भी जून का महीना चल रहा है और 15 जून के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि मानसून का आगमन होता है और मानसून के आगमन के बाद वर्षा होता है और बदलते हुए मौसम के बाद सर्दी जुकाम होना स्वाभाविक होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बदलते हुए मौसम में आप प्रभावित ना हो, बदलते हुए मौसम में आप इफ़ेक्टिव ना हो। अगर हो तो ज़्यादा देर तक ना चलें। कई बार क्या होता है कि हमें साधारण सा फ्लू होता है और लक्षण हमें कोरोना का हो जाता है। तो सबसे पहले कि डरे मत, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और जो भी कोरोना से गाइडलाइंस है उसका पालन करें। ये दौर ऐसा है कि इसमें हमें बचना बहुत ज़रूरी है, सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है और दोहरी मार झेल रहे हैं हम। एक तरफ हमें काम करना भी ज़रूरी है तो दूसरी तरफ कोरोना से बचना भी ज़रूरी है। तो चलिए बचते हैं कोरोना से। और मैं क्या, आप भी बचिए, बाहर जाइए, काम करना ज़रूरी है, काम को एक गति दीजिए। जीविका के लिए, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, लेकिन कोरोना काल से बचना बहुत ज़रूरी है। तो लॉकडाउन ओपन होगा, क्योंकि लॉकडाउन ज़्यादा दिन तक रखना संभव नहीं है। ये हर तरह से प्रभावित करता है, खासकर इकोनॉमी को प्रभावित करता है। तो लॉकडाउन ओपन होगा और ओपन हो भी रहा है। बस इसमें हमें क्या करना है, हमें सावधानी बरतना है। कितना बरतना है ये हम पे डिपेंड करता है और जो भी गाइडलाइंस है उसका पालन करना है। हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि लॉकडाउन का ओपन होना कोरोना का खात्मा नहीं है, कोरोना का ख़त्म होना नहीं है या बीमारी से निदान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉकडाउन तो एक प्रक्रिया है जिससे बीमारी को कंट्रोल किया जाता है, जिससे बीमारी को एक दूसरे से फैलने में रोका जाता है और एक दूसरे में नहीं फैलने दिया जाता है। लॉकडाउन का वही पर्पज़ ही है। लॉकडाउन में सब लोग लॉक हो जाएंगे, सब लोग अपने घरों में रहेंगे, ना एक दूसरे से हम संपर्क में आएंगे और ना ही बीमारी होगा। तो लॉकडाउन ओपन हो रहा है और लॉकडाउन अब ओपन होना भी चाहिए। कितना दिन तक हम घर में किसी को बांध के रख सकते हैं और ख़ुद भी कितना दिन घर तक रहेंगे। कहीं ना कहीं हम बोर हो रहे हैं और गवर्नमेंट और से मेरी ये रिक्वेस्ट होगा, चाहे मेरा का हर किसी का, कि अब लॉकडाउन ओपन किया जाए और उस पर फोकस किया जाए कि हम आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, उस तंगी से कैसे निकले, उस तंगी से निजात पाने का क्या हो सकता है उपाय। और इस पर गवर्नमेंट भविष्य में आने वाले कुछ दिनों में उपाय भी करेगी। गवर्नमेंट लाएगी ऐसी योजना जिससे इकोनॉमिक क्राइसिस दूर हो। फिलहाल ये है कि हम सुरक्षित रहें और अपने काम में गति दें सावधानी के साथ, क्योंकि कोरोना का फैलने का लॉकडाउन में तो नहीं फैलता है, लेकिन कोरोना तब फैलता है जब लॉकडाउन नहीं होता है और मजबूरन में हमें फिर लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। एक ऐसी बीमारी है जिसका एक ही निदान है, वो है लॉकडाउन। ऐसे तो दवा है इसका, लेकिन मेन निदान है लॉकडाउन, कि आप एक दूसरे से संपर्क में ना रहे, एक दूसरे से ना मिले और जब ना आप मिलेंगे और ना आप बीमार पड़ेंगे। तो चलिए, जो भी मुझसे सुन रहे हैं वो सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और लॉकडाउन ओपन हो रहा है, होना भी चाहिए। और लॉकडाउन में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और कोरोना से बचें। खासकर बरसात का मौसम आ रहा है, बरसात में फ्लू से बचें, बरसात में मौसम बदलने के बाद जो बीमारी होता है उससे बचें और उसके लिए जो भी उपाय है, खासकर आप अपने दिनचर्या को मेंटेन करके चलें। खान पान सही रखें, साफ़ सफाई रखें, संतुलित भोजन लें और शरीर की बॉडी को जो है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके चलें और जो भी गाइडलाइंस है बस उसको लेके चलें।
वैसे तो मैं कोई मेडिकल का पढ़ाई नहीं किया हूँ और ना ही मैं डॉक्टर हूँ। मैं सिविल सर्विस की तैयारी किया हूँ और मैं लगातार ऑनलाइन क्लासेज ले रहा हूँ। ऑनलाइन द्वारा मैं यूपीएससी की गाइड कर रहा हूँ जो भी तैयारी करने वाले हैं। तो आपके इर्द गिर्द में भी अगर कोई यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हो या तैयारी करते हों तो वो लोग मुझसे जुड़े। मेरा चैनल है यूट्यूब पर हरेंद्र पांडे के नाम से, आप वहाँ जुड़े। फेसबुक पेज है मेरा, मेरे ही नाम से हरेंद्र पांडे, वहाँ जुड़े और आप अपनी समस्याओं को रखें। मैं कोशिश करूँगा कि आप संतुष्ट हों और आप अपने जीवन में कामयाब हों। दोस्तों, स्वास्थ्य बहुत बड़ा धन है। स्वस्थ जीवन सुखद जीवन, स्वस्थ जीवन सफल जीवन होता है। तो स्वास्थ्य पे ध्यान रखें, सर्वाइवल पे ध्यान रखें और जो दौर चल रहा है उस दौर से मतलब निकलने की प्रयास करेंगे हम पूरा। ऐसे तो पूरा मानव प्रभावित है और हम सब लोग निकलने के प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए तभी निकल सकते हैं जब हम सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, हम बीमार ना पड़े, हमारे परिवार में कोई बीमार ना पड़े। और बस आगे क्या कहें, कुछ बोल नहीं पाते हैं। मैंने क्या गलत कहा, क्या अच्छा कहा मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी कहा दिल से कहा। अगर आपको जो ऐसा भी लगा हो, अच्छा बुरा जो भी आपको लगा हो, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और यही कहूँगा कि स्वस्थ रहिए, सुखद रहिए, अपने घर परिवार में खुशनुमा माहौल बनाइए और अपने जीवन को सफल करिए। ये आर्थिक क्राइसिस का दौर चल रहा है, हर दौर आता है, ये दौर भी आया है और ये दौर भी निकल जाएगा। ये एक अंधेरा वाला दौर है जो निकल जाएगा और फिर हमारे जीवन में, मानव जीवन में उजाला उजाला ही आएगा। बस उस उजाले का इंतज़ार करिए कि बस कब हमें उस दीपक को जलाना है ताकि उजाला आए। तो बस सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत बोलते रहिए।